Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do the difference between isolation and the quarantine. ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन कर लेंगे और फिर बाकी जो जो हेडिंग्स हैं मैंने लिखी हुई हैं और इजीली हो जाएगा। इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ताला आपको सारा समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आते हैं आइसोलेशन पे। ठीक है, आइसोलेशन जो मैंने लिखा हुआ है इसको रीड करो। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर हु डू नॉट गॉट द डिजीज। ठीक है, क्या होता है कि आपने सेपरेट करना है उस बंदे को जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि किसी बंदे को टाइफाइड है या किसी बंदे को टीबी है। ठीक है, तो आपने उसको सेपरेट करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जिनको डिजीज़ नहीं है। ठीक है, अब क्वारंटाइन की बात करें ना, तो क्वारंटाइन में बेसिकली मेजर्स आर टेकन to isolate a healthy individual who do not have the disease but has been exposed to the infectious host। जैसे मैं बोलता हूँ एक घर है उसमें 5 लोग रहते हैं। ठीक है, अब एक बंदे को टीबी है, उसको हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, और बाकी चार जो बंदे बच गए उनको हम लोगों ने कहा है कि तुमने इसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना। ठीक है, ना यूटेंसिल सेम यूज़ करने, ना इसके कमरे में जाना है। ठीक है, ना इसकी चीज़ें यूज़ करनी है, ना इसके करीब जाना है, इस तरह। ठीक है, लेकिन इसमें से एक इंडिविजुअल ऐसा था जो इसके कमरे में गलती से चला गया। ठीक है, या उसने इसकी हाथ लगाई हुई चीज़ या यूज़ की हुई चीज़ उसको हाथ लगा लिया। ठीक है, सही है। तो अब वो बंदा जो है ना वो उसको डिजीज़ नहीं थी। ठीक है, लेकिन स्टिल हमने उसको क्वारंटाइन में डाल दिया। मतलब उसको हम लोगों ने एक साइड में दूसरे कमरे में उसको हम क्वारंटाइन में डाल दिया। अब क्वारंटाइन में डालने का मैंने बता दिया ना, मतलब कि उसको डिजीज़ नहीं थी लेकिन वो एक्सपोजर में आया था। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग और लोगों को ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वारंटाइन में डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं ये आइसोलेशन का रीज़न क्या होता है। आइसोलेशन का मेन रीज़न ये होता है ना कि ट्रांसमिशन एक बंदे से दूसरे बंदे में ना हो। ठीक है, डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट ना हो। और जो क्वारंटाइन है इसके बेसिकली मकसद ये होता है ना कि एक बंदा तो एक्सपोज हो गया, इसकी वजह से और लोग एक्सपोज ना हो जाएं, और लोगों को डिजीज़ ना हो जाए। ठीक है, और जो लोग फ्रीली जो है वो एनवायरनमेंट में फिर रहे हैं, ठीक है, बाकी मेंबर्स जो 3 बच गए हैं वो फ्रीली जो है अपने घर के काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो जाए और उनकी वजह से और लोगों की डिस्टर्ब ना हो जाए, उन लोगों में एक्सपोजर ना आ जाए, इसलिए हम लोग क्वारंटाइन करते हैं। अब इसका जो है पीरियड कितना होता है आइसोलेशन का। आइसोलेशन बेसिकली ना हम तब तक आइसोलेट करते हैं किसी बंदे को जब तक वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। ठीक है, जब तक वो डिजीज़ जो है वो दूसरे बंदे तक स्प्रेड करने की उसमें कुव्वत होती है। ठीक है, शेड कर रहा होता है। और हम क्वारंटाइन तब तक करते हैं जब तक इंक्यूबेशन पीरियड पूरा नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोविड के लिए 14 डेज़ क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, अब 14 डेज़ में फॉर एग्जांपल एक बंदा कोविड के पेशेंट से एक्सपोजर में आ गया। ठीक है, हम लोग 14 डेज़ के लिए उसको क्वारंटाइन में डाल देंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे कि कोई सिम्टम्स अपीयर होते हैं कि नहीं। अगर 14 डेज़ तक कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते तो आपने उसको ही इज़ गुड टू गो और बस ही कैन कम आउट ऑफ द क्वारंटाइन। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, डिजीज़ आ गई है, तो बस ऑब्वियसली आपने फिर उसको ट्रीट करना है। ठीक है, अच्छा उसको फिर आइसोलेशन में डाल देना है। ठीक है, अब इसकी हमारे पास आइसोलेशन की कुछ टाइप्स हैं और क्वारंटाइन की कुछ टाइप्स हैं ना। क्वारंटाइन में हमारे पास जो निमोनिक मैंने लिखा है वो शिप है और आइसोलेशन में शिप है और क्वारंटाइन में सैम है। ठीक है, अब शिप देखो, शिप से एस से 2 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है और एक स्टैंडर्ड आइसोलेशन है। ठीक है, फिर एच से हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन हो गई और पी से हमारे पास प्रोटेक्टिव आइसोलेशन हो गई। ठीक है, फिर क्वारंटाइन में हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है सेग्रीगेशन क्वारंटाइन, एक एब्सोल्यूट क्वारंटाइन, एक मॉडिफाइड क्वारंटाइन। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।